सियालकोट से हाजी जुबैर नत की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ का वर्कर कन्वेंशन से खिताब 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ फिर बरसरे इक़्तिदार आएगा। एक बार फिर तरक्की का आगाज होगा जहां से सिलसिला टूटा था। 7 साल की हुकूमत मिली, इसमें भी हमने तरक्याती काम किए हैं। मजीद खिताब में उनका कहना था, इस शहर के अंदर आपको देखें, यहाँ पे मोटरवे बनी है। 46 अरब रुपए की मोटरवे बनाई है मियां नवाज शरीफ ने लाहौर को कनेक्ट करने के लिए। अब ये मोटरवे खारियां जाएगी, खारियां से आगे जेलम और पिंडी जाएगी। ये भी मियां नवाज शरीफ जब आता है तो खुशहाली का एक दौर का आगाज होता है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आप दुआ करें, अपने घरों में दुआ करें, हाथ उठा के अल्लाह ताला से इस वतन अजीज की खुशहाली की दुआ करें, इस वतन अजीज की जो है ताकि रहमतें और अल्लाह ताला रहमतें इसके ऊपर नाज़िल फरमाए और आप लोगों को खुशहाल रखे, अपने घरों में आबाद रखे। और हम लोग जो है इन 2 नंबर लोगों को, इन बरूपियों से हमारी जान छूटे। अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे। मैं एक दफा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। अल्लाह ताला जो है आपको खुश रखे और इस वतन को आबाद रखे, इस जमीन को जो है सरसब्ज़ और खुशहाल रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों का क्या किरदार है, इन लोगों ने हुक्मरानी में क्या किया, इनके लीडर ने क्या किया, वो हर बात के ऊपर आप देखें, उसके ऊपर जितने मुकदमे हैं वो सारे के सारे चोरी के हैं। वो ज़कात चोरी के हैं, वो चंदा चोरी के हैं, वो तोशाखाना चोरी के हैं। ये सारे के सारे मुकदमे उसके ऊपर चोरी के हैं। जब चोर हुक्मरान बन जाए तो फिर उस जमीन से, उस धरती से जो है बरकत उठ जाती है, अल्लाह की रहमत उठ जाती है। नेक हुक्मरान हो तो अल्लाह ताला रहमतों की बारिश करता है हुक्मरान उस जमीन के ऊपर, सरजमीन के ऊपर। उसके लोग जो है, उसके बासी जो है खुशहाल होते हैं, आबाद होते हैं, उनके ऊपर नेमतें अल्लाह ताला निशावर करता है। वहां पे बेरोजगारी नहीं होती, वहां पे महंगाई नहीं होती, वहां पे चोरी चिकारी नहीं होती, वहां पे बिजली के बिल जो है हजारों लाखों में नहीं आते, वहां पे गैस के बिल हजारों लाखों में नहीं आते। ये बरकतें इसलिए उठ गई। मियां नवाज शरीफ के वक्त तो बिजली 8 रुपए थी, 7 रुपए थी, बल्कि ऐसे भी उन्होंने 200 यूनिट तक रखे हुए थे जिनका जो कॉस्ट थी वो 2 रुपए 2.5 रुपए थी। यहाँ पे सड़कें बन रही थी, यहाँ पे अस्पताल बन रहे थे, यहाँ पे तरक्की हो रही थी। उस तरक्की को एक रोक के एक ऐसे शख्स को इख्तियार दिया गया जिसने इस मुल्क के नौजवान नस्ल का इखलाक भी तबाह कर दिया, जिन्होंने इस मुल्क की नौजवान नस्ल का जो है सारी की सारी रवायात बर्बाद कर दी हैं। हमने इस मुल्क को मिलके आप लोगों के साथ तामीर नौ करनी है, नए सिरे से तामीर करना है ताकि ये मुल्क खुशहाल हो, महंगाई से आपकी जान छूटे, ये शहर में तजावजात खत्म हो, इस शहर में ट्रैफिक की जो कंजेशन है वो खत्म हो, ये शहर जो है एक हंसता बसता खुशहाल शहर बने। आप लोगों का हक है, ये आपको हक मिलना चाहिए। आप 5 साल इस हक से महरूम रही हैं, आपको ये हक दोबारा दिलाया जाएगा। मैं और मंशाल्लाह भट्ट साहब और बरखुरदार फैसल इकराम साहब जो है, हम मिलके ये टीम हमने पहले भी आपको डिलीवर किया हुआ है। ये बात जो है को पहली दफा नहीं हम करने, हमने पहले भी डिलीवर किया हुआ है। वो खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? किसी से वादा किया हुआ है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, किसी से कमिटमेंट की हुई है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कि वो कमिटमेंट ऑनर कर रहे हैं। लोग जेलों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोग जो है फेस कर रहे हैं सिचुएशन। ऐसे भी लोग हैं, वो कम है, लेकिन ये लोग जो कस्में उठाते थे वफादारियों की, इनमें ये जुर्रत नहीं है कि इलेक्शन लड़े। इन्होंने अपनी वालदा और अपने घर की ख्वातीन को आगे कर दिया है। ये कैसे लोग हैं? ये क्या बढ़ के मारते थे इस शहर में? इन्होंने जो तबाही मचाई है 4 साल के अंदर, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। आप लोग बाशऊर हैं, आप लोग ख्वातीन, हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें, आप लोग बाशऊर हैं। आप लोग जो है जानते हैं कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले 3, 4, 4, 5 साल ये हुक्मरान जो रहे हैं। स्वाए जो है
नौसरबाजी करनी, जो है हुकूमती अफसरों की जाके कुर्सियों में बैठ के एवं झूठा रहना, ना कोई तल्लक, ना कोई वास्ता, ना इस शहर की आपके पास ना कोई नियाबत थी, ना इस शहर की आपके पास कोई नुमाइंदगी थी। अल्लाह के फजल से इस शहर की नियामत और नुमाइंदगी जो है वो PMLN के हाथ में रही, और हमने इज्जत आबरू के साथ जेलें भी काटी, मुकदमात का सामना किया। हमारी भी ख्वातीन का, घरेलू ख्वातीन के ऊपर इन्होंने मुकदमे बनाए। इनको तो उस वक्त कोई शर्म या ना आई, लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि किसी की भी घर की ख्वातीन जो है उनको अपने घर की ख्वातीन समझा जाए, उनको इज्जत और आबरू दी जाए, उनका एहतराम किया जाए। अगर ये खुद अपने हाथ से अपनी माओं का और अपनी बहनों का जो है एहतराम जो है उसको मट्टी में रोल रहे हैं, उनको चौकों में खड़ा करके, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? उनकी तरबियत का कसूर, उनके घरों के माहौल का कसूर है। ये मैंने बातें सिर्फ इसलिए की हैं कि मुझे कहा गया है कि ये बातें हो रही हैं और इनकी वजाहत की जरूरत है। मैं कहता हूं कि कहीं पे ले जाएं, मुझे किसी मस्जिद में ले जाएं, मुझे खाना काबा पे रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ले जाएं, मेरा किसी वाक़े से कोई तल्लुक नहीं है और ये वाक़या हुआ ही नहीं है। ये वाक़या बनाया गया है सिर्फ इसलिए कि 4 वोट और लोगों की सिंपैथी और हमदर्दी जो है वो गेन की जाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इतनी सर्दी के अंदर यहां पे आई हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज जो है 18-19 दिन इलेक्शन में रह गए हैं। आप हमारी बहनें बेटियां जो हैं घर घर जाएं, हर दरवाजा खटखटाएं। जहां भी आप रहती हैं, आप उस सारी मोहल्ले में, उस विसिनिटी में, उस आबादी के अंदर हर दरवाजे पे जाएं और बताएं कि ये लोग इतने बेशर्म हैं कि उसका दोबारा संगे बुनियाद जो है अपने लीडर को बुला के यहाँ पे रख दिया गया, और वो स्टेज पे बैठ के पूछ रहा था क्या दोहरी दफा तो नहीं करा रहे, और उसको लोगों ने बताया क्या दोहरी दफा हो रहे हैं। तो ये नौसरबाज से अल्लाह ताला ने हमारी जान इन लोगों से छुड़ा दी है, इन लोगों से इस मुल्क को निजात मिल गई है। लेकिन ये निजात जो है, जब तक हमारे अमाल ना ठीक होंगे, जब तक हमारी कमिटमेंट जो है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस मट्टी के साथ जो है वो लाजवाल नहीं होगी, ये सिलसिले खुदा न खास्ता इस किस्म के एक्सीडेंट जिस तरह पहले हुए हैं ये जारी रहेंगे। आप लोगों का जीना मरना और हम सब का जीना मरना जो है इस वतन के साथ है, इस वतन की खुशहाली के साथ है। आप देखें, मुझे इन्होंने 6 माह के लिए कैद करवाया, इनकी दरखास्त पे, जो मेरे मुखालिफ हैं इस शहर में, इनकी दरखास्त पे मैं कैद हुआ। मेरे पे मुकदमात बनाए, अल्लाह ताला ने तमाम मुकदमात में बरी किया। मुझ पे इल्जामात, एक इल्जाम भी ये साबित ना कर सके। आप ही पढ़े गए ने 8-10 दिन बाद टीवी ते आ गए, टीवी ते आके अपने लीडरों को अलग डला पे, आपने सबने देखा होगा। आप देखें इनकी वफादारी, इनकी इस्तिकामत, इनकी जो एक कमिटमेंट होती है उसका क्या हाल है, वो किस कदर कमजोर है। ये लोग जो है उसके बाद जो है एक इन्होंने ड्रामा रचाया, मुझे ये कहा गया है तो मैं ये बात करता हूं, लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। एक ड्रामा रचाया गया हमारे लिए, हमारी लीडरशिप ने, हमारी पार्टी ने, और हमारे घरों में ये तरबियत दी गई है कि ख्वातीन जो है, चाहे वो मुखालफों की ख्वातीन हो, उनकी माएँ बहनें हों या किसी और की माएँ बहनें हों, हमारी माएँ बहनें होती हैं और इज्जतें साझी होती हैं। इन लोगों ने जब देखा कि हमें टीवी पे बैठ के जो मैंने अपने लीडर को गालियां दी हैं, उसकी बदखोइयां की हैं, उसकी वजह से मेरी साख को ये धचका पहुंचा है। इन लोगों ने वो ड्रामा किया। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है कि मां जैसी अजीम हस्ती को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए और फिर उसको चौक में लाके खड़ा कर दिया जाए। माओ को और बहनों और बेटियों को चौक में नहीं खड़ा करते, इज्जतदार लोग ये नहीं करते जो इन्होंने किया, और उसके बाद उनके इलेक्शन लड़ने पे कोई मुमानत नहीं है।